क्या आप जानते हैं कि 1901 से लेके अब तक 885 मर्दों को नोबेल इनाम दिया जा चुका है और ख़वातीन की तादाद बहुत ही कम है। 58 ख़वातीन हैं जिनको नोबेल इनाम जो है वो दिया गया है। 2021 में 15 ख़वातीन को लिटरेचर के हवाले से नोबेल इनाम दिया गया। उसी के ऊपर एक किताब लिखी गई है, मुरतब की गई है, उसी के ऊपर हम आज बात करेंगे। किताब का नाम है 21वीं सदी की नोबेल याफ्ता ख़वातीन। इस किताब को मुरतब किया है M.A. फ़ारूकी साहब ने। इस किताब को छापा है सिटी बुक पॉइंट कराची ने। इस किताब की कीमत है 1200 रुपये और इस किताब के सफ़ात हैं 400। इस किताब को मुरतब किया है M.A. फ़ारूकी साहब ने। वो अदबियात के उस्ताद हैं। इसके साथ साथ गुजरात में एक रसाला निकलता है धनक के नाम से, अदबी रसाला, उसके मुदीर भी रह चुके हैं और गुजरात में जितनी भी अदबी सरगर्मियाँ होती हैं उसमें आपका कोई सानी नहीं है। इस किताब को आपने मुरतब किया है, मुख्तलिफ़ तहरीरें हैं इस किताब में इन 4 ख़वातीन को लेकर। उन ख़वातीन के अपना कुछ काम भी है, उनकी कहानियाँ, अफ़साने, जिनके बारे में जो है वो जिनका तर्जुमा किया गया है, मुख्तलिफ़ राइटर्स ने तर्जुमा किया है और M.A. फ़ारूकी साहब ने इसको सिर्फ़ मुरतब करके एक किताब की शक्ल दी है। सबसे पहले जो ख़ातून हैं जिनका हम ज़िक्र करना चाहेंगे वो है डोरिस लिंसेंग। डोरिस लिंसेंग जो है वो इसलिए भी अहम है क्योंकि आप जो है वो अब तक की सबसे बूढ़ी अदीबा हैं, सबसे जो है ना वो एल्डरेस्ट अदीबा हैं जिन्हें नोबेल इनाम दिया गया है। आपको 2007 में नोबेल प्राइज़ दिया गया जब आपकी उम्र 57 थी और आप 1950 में पैदा हुई, 2013 में आपका इंतकाल हो गया। सबसे अहम बात जो डोरिस लिंसेंग की कहानियों में और अफ़सानों में थी वो एक सकाफ़त जो मुख्तलिफ़ मुल्कों से उनका ताल्लुक़ रहा, इस वजह से मुख्तलिफ़ मुल्कों की सकाफ़त हम इनकी कहानियों में उसकी झलक है। वो पैदा हुई ईरान में, थोड़ा परवान चढ़ी ईरान में, तो ईरान की सकाफ़त, ईरान की बहुत सारी ऐसी बातें जो आम इंसान नहीं जानता है वो उनकी पढ़कर उनको बहुत सारी बातें समझी जा सकती हैं। फिर वो कुछ अरसा जो है वो अफ़्रीका रहीं, तो अफ़्रीका की तहज़ीब, वहाँ की सकाफ़त भी उनकी कहानियों का एक बहुत अहम हिस्सा है। और फिर फ़ाइनली वो बरतानिया आ गईं और बरतानिया में ही इंतकाल उनका हुआ। तो 3-4 ममालिक की जो है वो सकाफ़त हमें उनके काम में देखने को मिलती है। दूसरी ख़ातून जिनका इस किताब में ज़िक्र है वो है हिर्ता म्यूलर। आपका ताल्लुक़ जर्मनी से है और आप 1953 में जर्मन में पैदा हुई थी। आपको 2009 में नोबेल इनाम दिया गया और उसकी टैग लाइन जो थी वो ये थी कि आप जलावतनी की जो कहानियाँ हैं वो बहुत ही जुर्रतमंदाना अंदाज से लिखती हैं। आपकी एक नावल द हंगर एंजल जो है वो बहुत मशहूर हुई। अब इस किताब में जो है वो अहम बात ये है कि आपका जो नोबेल इनाम की जो तकरीर थी वो भी इस किताब का हिस्सा है और जब आपको नोबेल प्राइज़ दिया गया और उस पर जो आपकी गुफ्तगू हुई, टेलीफोनिक गुफ्तगू, वो भी इस किताब का हिस्सा है। साथ ही साथ 5 कहानियाँ हैं जो इस किताब में शामिल हैं हिर्ता म्यूलर की। तीसरी ख़ातून जिनका इस किताब में ज़िक्र है वो है एलिस मुनरो। आप 1931 में पैदा हुई थी और आपको 2013 में, जी हाँ 2013 में इनको नोबेल इनाम जो है वो दिया गया था। आप कैनेडियन हैं, कनाडा की पहली अदीब थी जिन्हें यह अवार्ड दिया गया। इस किताब में अगर इनके हवाले से बात की जाए तो बहुत दिलचस्प इंटरव्यूज़ हैं कुछ जो शामिल किए गए हैं। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा कहानियाँ इसमें एलिस मुनरो की ही शामिल की गई हैं। 10 कहानियाँ हैं इसमें एलिस मुनरो की और मेरी पसंदीदा जो कहानियाँ हैं वो एलिस मुनरो की ही हैं। जो चौथी खातून है जिनका इस किताब में ज़िक्र है उनका नाम है स्वेतलाना अलेक्सायेविच। आपका ताल्लुक़ रूस से है और आपको 2015 में नोबेल इनाम दिया गया था। स्वेतलाना जो हैं वो बेसिकली एक रूसी सहाफ़ी थी और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपनी सहाफ़ी ज़िंदगी को बहुत करीब से लोगों के हालात वाक़यात को देखने के बाद अदीबा की हैसियत से उजागर हुई और उन्होंने रूस के हालात पर, जो रूस की बहुत कुछ तल्ख़ तरीन बातें थीं उनके बारे में बहुत बेहतरीन किस्म का लिखा और उनको उनकी बेबाकी पे ही जो है वो जुर्रतमंदाना अंदाज़ पे ही जो है वो नोबेल अवार्ड दिया गया 2015 में। इस किताब में उनकी 3 कहानियाँ शामिल हैं और उनकी एक कहानी है जिसका नाम है
جس کا اردو ترجمہ کیا گیا ہے زندہ اور مرے ہوئوں کے بارے میں گفتگو۔ یہ کہانی بہت دلچسپ ہے اور میرے خیال سے ان 4 کہانیوں میں سے جو ان کی کہانیاں پیش کی گئی ہیں ان میں سے یہ بہترین کہانی۔ اب تک پاکستان میں کسی بھی ادیب کو نوبل انعام نہیں دیا گیا، لیکن ہمارے ہاں بہت کم کتابیں بھی لکھی گئی ہیں ان لوگوں کے بارے میں جنہیں اب تک یہ مل چکا ہے۔ تو یہ کتاب اس لحاظ سے ایک اہمیت کی حامل ہے، اور میرا خیال ہے کہ جو ادب کے طالب علم ہیں ان کو یہ کتاب کم از کم ضرور پڑھنی چاہیے۔ ہاں، یہ کتاب بہت بور بھی نہیں لگے گی آپ لوگوں کو، کیونکہ اس میں کہانیاں اور افسانے جو ہیں وہ شامل ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ افسانے یا کہانیاں پڑھنے میں بھی انٹرسٹڈ ہیں تو بھی یہ کتاب آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہے۔ تو یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ریکمینڈڈ ہے جو اس طرح سیریس قسم کا کام جو ہے وہ پڑھنا پسند